नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। करण थापर और रवीश कुमार को लिए गए अपने इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले में यह खुलासा किया है कि सीआरपीएफ द्वारा जवानों को सड़क मार्ग के बजाय एयरलिफ्ट करके ले जाने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को तब मजबूरी में सड़क मार्ग से ले जाना पड़ा, जिसमें पुलवामा हादसा हुआ और 40 जवानों की जान चली गई। जब यह बात सत्यपाल मलिक के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए को बताया तो उन्होंने प्रधानमंत्री और एनएसए ने दोनों चुप रहने के लिए कहा। इस इंटरव्यू और खुलासे पर विवाद उठना ही था और विवाद उठा भी। अब सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री खुद हैं। हालांकि पीएम अभी खामोश हैं और सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर सुरक्षा विशेषज्ञ और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया बराबर आ रही है। विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप को उनका राजनीतिक कदम कहा जा सकता है, पर यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और एक्सपर्ट प्रतिक्रिया पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी की आई है और उनकी बात को राजनीतिक बयान कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। देश के 18वें थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी ने कहा है कि पुलवामा नरसंहार को टाला जा सकता था अगर सीआरपीएफ के जवानों ने हमेशा कमजोर विकल्प वाली सड़क मार्ग से मूवमेंट के बजाय हवाई मार्ग से श्रीनगर की यात्रा की होती। पूर्व सेना प्रमुख आगे कहते हैं कि इतने बड़े काफिले को, जिसमें 78 वाहनों में 2500 से अधिक जवानों को ले जाने के लिए जो रास्ता चुना गया वो पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित राजमार्ग से नहीं ले जाना चाहिए था। जनरल राय चौधरी का बयान न तो किसी राजनेता का बयान है और न यह किसी सामान्य व्यक्ति का बयान है। यह बयान पूर्व सेनाध्यक्ष का बयान है जो सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं और ऐसे जोखिम भरे अनेकों मामलों से अपने सेवाकाल में उन्होंने निपटाए होंगे। पुलवामा हमला फरवरी 2019 में हुआ था और तब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक से भरी एक कार ने एक बस जिसमें सीआरपीएफ के जवान बैठे थे को टक्कर मार दी थी। उस विस्फोट में 40 जवान मौके पर शहीद हो गए थे। विस्फोटक से भरी इस कार के बारे में भी सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया है कि वह कार इस इलाके में पहले भी देखी गई थी। उसके अनुसार मुख्य मार्ग से मिलने वाली लिंक सड़क पर कोई भी बैरियर या पुलिस जिप्सी की तैनाती नहीं थी। यह एक हैरान कर देने वाला खुलासा है कि इतने संवेदनशील क्षेत्र से सीआरपीएफ का कारवां गुजर रहा है और जगह जगह न तो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और न सड़कों और मुख्य मार्ग और उससे मिलने वाली लिंक रोड के जंक्शन पर कोई ड्यूटी ही लगाई गई है। एयरलिफ्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, सड़क मार्ग से ही फोर्स के कॉन्वॉय गुजरने के पहले, गुजरने के दौरान और गुजरने के बाद जो एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए थी वह भी नहीं की गई, जबकि यह काफिला जम्मू कश्मीर के भी एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र से गुजर रहा था। जनरल शंकर राय चौधरी ने आगे कहा कि पुलवामा में जान माल के नुकसान के प्राथमिकी जिम्मेदार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सलाह देते हैं। यह एक गंभीर हादसा था और इस घात के पीछे खुफिया विफलता भी थी, जिसके लिए एनएसए को भी इस चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह एक घातक आतंकी हमला था जिसे नरसंहार या जवानों का सामूहिक हत्या कहना उचित होगा, पर यही हमला 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए संजीवनी बन गई। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इस पर भी सवाल उठे। पुलवामा हमले में हुई सुरक्षा चूक और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की उपलब्धियों पर भी सवाल उठे। अब पता चला है कि वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर तो वायुसेना की गलती से ही उड़ा दिया गया था। यह संदेह तब भी उठा था, पर उन्मादित राष्ट्रवाद के आड़ में न तो सुरक्षा चूक पर कोई जांच हुई और न सर्जिकल स्ट्राइक के चूक पर। देश में पहली बार मतदाताओं को अपना वोट बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और
पुलवामा सैनिक को समर्पित करने की अपील के साथ मांगे गए। यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना। चुनाव और उग्र राष्ट्रवाद में पुलवामा हमले में हुई सुरक्षा चूक का मुद्दा जानबूझकर दबा दिया गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस खुलासे के बाद अब उन दोनों घटनाओं की असलियत सामने आ रही है। पर आज इन्हीं मुद्दों पर 2019 में वोट मांगने वाली भाजपा का एक भी प्रवक्ता मुंह नहीं खोल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले भी चुप्पी लगा जाते हैं और अब भी खामोश बने हुए हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक के द वायर के पत्रकार करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में इस खुलासे पर कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवानों को ले जाने के लिए विमान के सीआरपीएफ के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, मैंने उसे उसी शाम पीएम को बताया। यह हमारी गलती है। अगर हमने विमान सीआरपीएफ को दे दिया होता तो ऐसा नहीं होता। तब प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुझसे चुप रहने को कहा था। प्रधानमंत्री की चुप्पी पुलवामा हमले में एक गंभीर सुरक्षा चूक ही नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का संकेत भी देती है।